नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आरसीबी के लिए और विराट कोहली के लिए आईपीएल सीजन 15 शुरू तो बेहतर तरीके से हुआ था। आरसीबी ने उसको कंटिन्यू भी किया, 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। वहीं अगर हम विराट कोहली के फॉर्म की बात करें तो विराट कोहली को न सिर्फ जागना पड़ेगा बल्कि उनको भागना भी पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में वो रनआउट हो गए। उससे पहले के मैच को अगर आप याद करें तो उमेश यादव ने उनको आउट किया और कुल मिलाकर वो विराट कोहली जो हमने 2016 में देखा था, 2022 में उस विराट कोहली को हम सब ढूंढ रहे हैं, खासतौर से आरसीबी की जर्सी में। ये हर कोई जानता है कि पिछले 2.5 साल से विराट कोहली ने शतक नहीं लगाया और ऐसे में अब आईपीएल में बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है, तो कप्तानी छोड़ने के बाद वो जो ये आंकड़े आप देख रहे हैं उन आंकड़ों को सुधारने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। लगातार उनके स्ट्राइक रेट में गिरावट आ रही है, लगातार वो अपने जो रन रेट है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, यानी कि उनका एवरेज लगातार आईपीएल में गिर रहा है। और कुल मिलाकर इसकी वजह से अब नतीजा ये हो रहा है कि विराट कोहली को जागने की बात की जा रही है, विराट कोहली को मैदान पर और भागने की बात की जा रही है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2016 से लेकर 2022 तक के विराट कोहली में क्या कुछ फर्क आया है। और ये फर्क हम बहुत पॉजिटिव तरीके से आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि विराट कोहली रन तो बना रहे हैं, लेकिन विराट कोहली क्या बड़े मैच विनर के रूप में अपनी पहचान दोबारा से वापस पा पाएंगे? वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जाने। आईपीएल सीजन 15 की शुरुआत से ही विराट कोहली मैदान पर नाच रहे हैं, मैदान के बाहर यानी ड्रेसिंग रूम में टीम को जिताने के लिए टोटका भी कर रहे हैं। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा जब आरसीबी मैच में रन चेस कर रही थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, तो विराट कोहली पूरे मैच के दौरान मैदान पर बैठे नहीं और मैच शुरू होने से ठीक पहले सिराज के साथ वो डांस भी करते नजर आए, टीम को रिलैक्स भी करते नजर आए। लेकिन सवाल बड़ा वही है कि ये जो आंकड़ा आपके ठीक सामने दिख रहा है, इस आंकड़े को विराट कब बदलेंगे? 2016 में 973 रन बनाते हैं, 4 शतक लगा देते हैं और उसके बाद वो हर बार 400 से ऊपर का आंकड़ा तो पार करते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो गिर रहा है, उनका जो एवरेज है वो लगातार गिर रहा है। और ऐसे में सवाल बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या हम उस विराट कोहली को मैच विनर विराट कोहली के रूप में देख पाएंगे? और इसीलिए आज हम उनको जगाने के साथ साथ भगाने का भी काम करना चाहते हैं अपने शो के दौरान। हमारे साथ इस समय सबा करीम और रितेंद्र सिंह सोडी और साथ में राजकुमार शर्मा जी जुड़ गए। अक्सर मैं सवाल सबसे पहले विराट की बात आती है तो राजकुमार जी से पूछता हूं, बट आज चर्चा की शुरुआत सबा भाई आपसे ही करना चाहूँगा। विराट मैदान पर नाच भी रहे हैं, टोटका भी कर रहे हैं, लेकिन वो जागेंगे कब और भागेंगे कब, ये अपने आप में बड़ा एक सवाल बन गया है। क्योंकि 2022 में जो आईपीएल शुरू हुआ है, शुरुआत तो अच्छी खासी की उन्होंने, लेकिन फिर कहानी लगभग वही नजर आ रही है जो पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, यानी 2016 के बाद से एवरेज भी गिर रहा है, स्ट्राइक रेट भी गिर रहा है। राजीव, और यही सत्य है कि जिस काम के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं, जिस काम के लिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वो है रन्स बनाना, और तीनों ही फॉर्मेट में। और अगर आप T20 में रन्स नहीं बना रहे हैं या फिर अगर बना रहे हैं तो अगर आप सही प्रकार से बना नहीं रहे हैं, उसी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं बना रहे हैं। चलिए हमारे साथ रितेंद्र और राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार सर, वरिंग फैक्टर है, रन तो बना रहे हैं बट अप टू द मार्क नहीं है, यानी कि जागने की जरूरत है, थोड़ा भागने की जरूरत है ताकि वो जो एक लैंडमार्क उन्होंने सेट किया है उस लैंडमार्क तक पहुंचे कम से कम विराट। देखिए राजीव, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा उन्होंने अपना बेंचमार्क इतना ऊंचा रखा हुआ है कि अगर वो मैच में जाते हैं तो उनके फैंस और सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर बार 100 ही बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशंस विराट से यही रहती है कि वो जाएंगे और रन बनाएंगे, मैच जिता देंगे। नहीं, उम्मीद तो आपकी भी होगी ना राजकुमार जी? एवरी टाइम इट कैन नॉट हैपन, लेकिन हाँ, मैचअप तो करना ही पड़ेगा आपको। जो आपने बेंचमार्क सेट कर दिया 2016 में, उससे बराबर तक तो ना जाए तो उसके आसपास तो जाएं। मतलब एवरेज गिर गया उनका, स्ट्राइक रेट 140 से 119 पे आ गए हैं, तो वरिंग फैक्टर तो है ये। डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ कि वो फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ है और उतना कंसिस्टेंटली वो रन नहीं बना रहे हैं जितकी उनसे आशा की जाती है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं और 1-2 इनिंग की ही देरी है जब वो दोबारा से आपको पुराने विराट, एक विंटेज विराट के रूप में दिखेंगे जो कि हमेशा मैच जिताते हैं या उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी होती है।
देखिए आशा तो हर कोई जताता है रितेंद्र, और हम सब भी बहुत आशावान है, लेकिन क्या सच्चाई क्या है ये आप बताएं, क्योंकि जो कुछ हमने 2016 के बाद से देखा है उसको गले के नीचे उतारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे आप देखते हैं, राजकुमार जी जितनी उम्मीदें रख रहे हैं उसमें सच्चाई है, या जो आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें सच्चाई नजर आ रही है? देखिए रजीव, अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, रन्स की बात करते हैं, जो छवि है विराट कोहली की, रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, ही हैज बीन द मैसिव रन स्कोरर। अगर हम चेजेस की बात करते हैं, अब वैसा नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट। और राजकुमार जी विद ड्यू रिस्पेक्ट जो बेंचमार्क की बात कर रहे हैं, लेकिन बेंचमार्क होता है अगर आपने 100 रन का बेंचमार्क सेट किया है, अगर आप 90 बना रहे हैं तो आप बेंचमार्क के आसपास हैं। लेकिन अगर आप 100 से 50 पे आ गए हैं तो आप बेंचमार्क से काफी दूर चले गए हैं, और वो चिंता का विषय है। अगर हम भारतीय टीम की बात करें, आईपीएल की बात करें, आई थिंक दैट इज वेयर विराट हैज टू रियली कम अप एंड रियली बी अ स्टैंड आउट परफॉर्मर, जिसके लिए वो जाने जाते थे। अपनी छवि को परिभाषित करना होगा। देखिए गेम किसी के लिए रुकता नहीं है, आप विराट कोहली हैं, तेंदुलकर हैं, गेम तो चलता रहेगा, लेकिन आपको गेम के साथ चलना है, आपको रन्स बनाने हैं, अपनी टीम को जिताते रहना है। तो हम सब आशा करते हैं जो विराट कोहली जाने जाते थे आज से कुछ समय पहले, वैसे ही विराट कोहली, विंटेज विराट कोहली को हम जल्द से जल्द देखें। बिल्कुल, और जिस तरह से रितेंद्र ने बहुत साफ गोई से बात रखी है हम सबके सामने, उसी तरह से हम ये आंकड़ा भी आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आंकड़े सही मायनों में सही बात आपके सामने रख रहे हैं। यानी कि आईपीएल 2016 में 4 शतकों के साथ 973 रन बनाए थे, और इन दिनों सोशल मीडिया पे बड़ा एक सवाल वायरल है कि क्या ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा आईपीएल के हिस्ट्री में, 973 रन 4 शतक बनेंगे, और इस रिकॉर्ड को क्या विराट दोबारा से तोड़ पाएंगे, ये भी एक वायरल होता हुआ सवाल रहता है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है, 2016 से लेके 2022 तक के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। लगातार उनका एवरेज गिरा है, 500 रन एक बार उन्होंने बनाया है एक सीजन में, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है T20 फॉर्मेट में वो है स्ट्राइक रेट। 2020 और 21 की बात करें खास तौर से, तो स्ट्राइक रेट 119 और 121 रहा, जो शायद आज के इंटरनेशनल क्रिकेट को मैच नहीं करता है। अब वापस अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पैनल के पास हम आपको लेके चलते हैं। जिस तरह से सभा भाई आंकड़ा आपने भी देखा, और ये आंकड़ा वाकई थोड़ा सा वरिंग फैक्टर है, क्योंकि विराट बड़े मैच विनर हैं, इंडियन टीम की रीड है, और अगर इस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलेंगे, यानी आईपीएल वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हम सबको एक खबर मिले कि विराट दोबारा से 140 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग कर रहे हैं, और वो पोटेंशियल वो दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में वो अकेले मैच विनर बनेंगे। थोड़ा सा झटका सा लग रहा है आपको जो 5 साल की T20 क्रिकेट का हम स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं विराट का? ये झटका नहीं है, तो स्टार्टलिंग फैक्ट है। यहाँ जो आंकड़े हैं वो कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं, और आंकड़े गलत नहीं है, ये अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। और इसी वजह से ये समय आ गया था कि बहुत दिनों से हम लोग ये बात करते आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, या फिर T20 में क्यों ना हो, कि विराट कोहली स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं। बहुत जल्दी वो वही रन की जो बौछार है वो देखने को मिलेगी, पर वो हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? तो अब ये समय आ गया है कि विराट को खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने बल्लेबाजी के ऊपर, उनके अपने गेम को स्टडी करना होगा कि गेंदबाज क्या प्रयास करे उनको आउट करने के लिए, क्या उनके डिसमिसल में कोई पैटर्न है, और अगर है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या 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 उनकी एकाग्रता में थोड़ी कमी आ रही है, किस कारण से है कि वो जो रन मेकिंग मशीन जिसको हम लोग माने जाते थे, जिसके बारे में जिस तरह से उन्होंने पहचान बनाई थी, वो इस समय धूमिल हो गई। तो क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ ये कह देना कि नहीं मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं बैटिंग अच्छी कर रहा हूँ, रन आएंगे, ऐसे रन नहीं आने वाले। आपको और मेहनत करनी होगी, आपको समय गुजारना होगा मैदान में जाने के पहले कि दूसरे जो विपक्षी हैं, जो आपके ओपोनेंट है, वो क्या प्रयास कर रहे हैं आपको आउट करने के लिए, वहां से आपको निकल कर सामने आके रन बनाना होगा। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है इस समय विराट कोहली के पास। बिल्कुल, और खासतौर से चिंता तब बढ़ जाती है जब राजकुमार सर विराट कोहली जैसा एथलीट रन आउट होने लगे। चलिए एक पैटर्न आउट होने का हम समझ सकते हैं कि गेंदबाज आपकी टेक्निक पे काम कर रहा है, बट आप जब रन आउट होने लगे, और कप्तानी का भी अब तो कोई प्रेशर नहीं है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या सजेशन आप देंगे? क्योंकि पूरी दुनिया आपको सुन रही है इस समय, और हर कोई चाहता है कि विराट विंटेज विराट के तौर पे आए, कुछ ऐसा करें जिससे एक जो आशा उनसे बनी हुई है वो टूटे ना। क्या सजेस्ट आप करेंगे यहाँ से? देखिए रनआउट होना एक अनफॉर्चुनेट बात होती है, कोई भी बल्लेबाज रनआउट नहीं होना चाहता है। और अगर आप कल का रनआउट की बात कर रहे हैं राजीव, तो आप देखें कि सैमसन ने थ्रो किया
और उन्होंने लेट के थ्रो किया और विराट इतना आगे तक पहुंच गए थे, वहां से वो फिर भी लौटे, बट ही वाज जस्ट ऑन द लाइन। और उससे पहले अगर आप उनके एथलेटिज्म की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आप देखिए जो उन्होंने 1 को 2 में कन्वर्ट किया, तो इतनी जल्दी क्वेश्चन मार्क उठा देना किसी के एथलेटिज्म पे या किसी की फिटनेस पे, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी वो एक्सट्रीमली फिट है। अभी भी मुझे लगता है कि इंडियन टीम सवाल नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम सब जानते हैं कि विराट कोहली कितने बड़े एथलीट हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। उनकी जो फिटनेस है वो हमेशा उदाहरण उनका दिया जाता है। तो ये हम यहाँ पे सवाल नहीं उठा रहे, हम तो वरीड हैं कि विराट कोहली के ऊपर क्या अब किस बात का प्रेशर है। रितेंद्र, वो आप बताएं, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या एक ऐसा प्रेशर है जो बार बार उनका कंसंट्रेशन टूट रहा है, 30 रन 40 रन पे रन आउट हो जाते हैं, कभी वो आउट हो जा रहे हैं, क्या रीजन आप देख रहे हैं? देखिए रजीव, परफॉर्मेंस और फॉर्म की अगर बात करते हैं वो तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ नहीं नजर आ रही है। आपने सही कहा, जब इतना चैंपियन प्लेयर जो हमेशा से मैच जिताता है, उसको आदत होती है वो सुबह उठेगा, शाम तक टीम को मैच जिता के वापस होटल पहुंचेगा। अब वो छवि नहीं है, तो उसका प्रेशर कहीं ना कहीं है। तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी अब नहीं है, तो वो जानते हैं कि उनको रन्स तो बनाने पड़ेंगे। और हम सब ये भी जानते हैं रजीव, इनसाइड आवर हार्ट्स, कि अगर आईसीसी ट्रॉफी हमें जीतनी है, वहां पे रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान है और विराट कोहली की फॉर्म अत्यंत जरूरी है। हम चाहेंगे ये दे बोथ ऑफ देम शुड ब्लेज ऑल सिलेंडर्स। तो यहां पे अब विराट कोहली को सतर्क रहना होगा। देखिए एथलेटिज्म का बात करें, आप उनकी फिटनेस की बात करें, उसमें तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन सवाल उठेंगे अगर वो रन्स नहीं बनाएंगे। आप अगर पुराने अपने जो सक्सेस पे रिलाई करेंगे, आपने 100 बनाया था बेंचमार्क, राजीव उसको कोई याद नहीं रखता है। आपको याद रखा जाता है आज की परफॉर्मेंस पे। आप तेंदुलकर हैं, लारा हैं, कोहली हैं, यू हैव टू बी रिमेंबर्ड बाय व्हाट यू हैव डन टुडे। बिल्कुल सबा भाई, क्या यंगस्टर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं विराट के ऊपर? यानी कि जो हमारे युवा बल्लेबाज हैं वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के लिए, आपको लग रहा है, जिसकी वजह से जो कप्तानी का दबाव तो नहीं है, लेकिन एज अ बैट्समैन परफॉर्म करने का दबाव विराट पे बहुत बढ़ता जा रहा है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है राजीव। और कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े खिलाड़ी भी अगर वो देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी करें, या विशेषकर यहाँ पर T20 की अगर हम बात करें तो कई बार आप अपने गेम में बहुत कुछ ऐड करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से जो सक्सेस रेट की आपकी उम्मीद होती है वो गायब सी हो जाती है। जो कंसिस्टेंसी आपके बल्लेबाजी में आती है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि नहीं केवल विराट कोहली के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है, पर रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा देखने को मिल रहा है। जो उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनका स्ट्राइक रेट इस समय 150 से ऊपर है। शिखर धवन रन बना रहे हैं, पर शिखर धवन इस समय T20 टीम भारतीय टीम के हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट नीचे है। उनका स्ट्राइक रेट अगर हम कंपेयर करें अन्य बल्लेबाजों से तो थोड़ा बहुत नीचे आ गया है। तो इस तरह का दबाव बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऊपर भी आता है, और अभी मुझे लगता है कि वहां तक बात पहुंची नहीं है। विराट कोहली एक शानदार प्लेयर है, एक मशहूर प्लेयर है, एक मैच विनर है। उनको बस थोड़ा और मेहनत करनी होगी, थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, ताकि इस समय और शानदार तरीके से वो कंट्रीब्यूट करें और मैच विनिंग प्रदर्शन देते रहें। क्या रितेंद्र आप भी मानते हैं, जैसे सबा ने भी इस बात को माना कि यंगस्टर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं? अब 120 या 121 या 119 के स्ट्राइक रेट से आप सरवाइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर से T20 फॉर्मेट में। क्या इस वजह से गलतियां ज्यादा हो रही हैं विराट जैसे बड़े बल्लेबाज से? देखिए रजीत, सबसे पहले तो क्रिकेट में कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है, और यहाँ पे विराट कोहली भी जानते हैं यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं। आप श्रेयस अय्यर की बात करें, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, आपको ऐसे प्लेयर्स मिल गए हैं जो मैच अपने दम पे जिता सकते हैं। साबा ने बहुत अच्छी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं, जो स्ट्राइक रेट की बात की, शिखर धवन के स्ट्राइक रेट की बात की। देखिए अगर आप टीम के लिए एसेट हैं, आप टीम में रहते हैं, और विराट कोहली तक अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है कि उनकी 11 में जो जगह है वहां पे कोई सवाल करे, बट वो मूवमेंट भी आ सकती है अगर हम डाउन द लाइन अगले 2-3 महीने की बात करें। यू हैव टू बी एसेट, यू हैव टू बी अ मैच विनर, तभी आपको टीम में वो इज्जत, वो कमांड आप ले सकते हैं, वो रिस्पेक्ट, यू कैन रिस्पेक्ट दैट कमांड। बट द ओनली फैक्ट इज इट हैज टाइम हैज कम व्हेन विराट कोहली हैज टू गेट फॉर्म वेरी अर्ली। क्या सबा भाई, ये IPL सीजन 15 विराट के लिए एज अ T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी भी लगभग 10 से 11 मैच मिलेंगे विराट को खेलने के लिए। क्या ये एक अलग तरीके का
चैलेंज है विराट के लिए इस बार न सिर्फ मैचअप करना यंगस्टर से, बल्कि साथ ही अपने आप को एज अ बैट्समैन कंटेंशन में रखना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नेकेड आई से देखें तो फिर आपको बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करनी पड़ेगी बाकी मैचेस में उन खिलाड़ियों को इग्नोर करने में जो 140 और 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। हाँ राजीव, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विराट कोहली को अपनी पहचान बनाने के लिए या तो अपने गेम का जो स्तर है उसको ऊपर बढ़ाना होगा। नहीं तो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो एक अलग प्रकार का एनर्जी के साथ, इंटेंसिटी के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हैं। एक तो ये वो दबाव है, और आपने सही कहा कि ये आईपीएल एक प्रकार से डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है विराट कोहली के, कि क्या वो T20 फॉर्मेट में बिलोंग करते हैं कि नहीं। कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं आरसीबी की तरफ से भी और भारतीय टीम की तरफ से भी, पर ये एक प्रकार का ऐसा मोमेंट आ रहा है उनके करियर में, विशेष करके T20 में, जहां पर मुझे लगता है कि अब उनको प्रूफ करना होगा कि वो T20 क्रिकेट में अभी भी रेलेवेंट है और परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असफा भाई आपका। रितेंद्र, समय कम है इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट यहाँ पे चल रही थी, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी के ऊपर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उनके आंकड़े हमने आपके सामने रखे और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं इन आंकड़ों को विराट कोहली आईपीएल सीजन 15 में बदलते हुए नजर आए। और विराट कोहली के बारे में जो हमने लाइन यहाँ पे लिखी है कि जागो विराट और भागो कोहली, तो यहाँ पर विराट तो जाग जाएं लेकिन गेंदबाज मैदान से भागते हुए नजर आए और विराट 2016 वाला अवतार एक बार दोबारा से हमें दिखाएं आईपीएल की क्रिकेट में। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।